हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए तो हम लोग अपनी बातों को कंटिन्यू करें। देखिए, अब तक मैंने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे टर्म्स बता दिए। आपको याद होगा हम लोगों ने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था उसका नाम था बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र हो रहा था जिसका हम लोग रेगुलर एनपीओ में यूज करेंगे। एक बार जल्दी से शॉर्टकट में आपको रिव्यू करा रहे हम। बेसिक टर्म्स में मैंने सबसे पहले जो टर्म आपको बताया था वो था सब्सक्रिप्शंस, और सब्सक्रिप्शंस की पूरी डिटेल में मैंने बातें करी थी, क्वेश्चंस भी बनाए थे इस पर। इसके बाद फिर जो दूसरा टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शंस के बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था लाइफ मेंबरशिप फीस। तीसरा फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रांस फीस, और बताया था मैंने इंट्रांस फीस को ही एडमिशन फीस भी बोलते हैं, एक ही चीज है दोनों। इसके बाद फिर हम लोगों ने और एक टर्म सीखा था जिसका नाम था लेगेसी। ये देखिए, इसकी भी बातें हुई थी। लेगेसी पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने एक टर्म सीखा था डोनेशंस, और डोनेशन का भी हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कर लिया था। आई होप आप लोगों ने ये सारे क्लासेस किए होंगे। जिनका कोई भी टॉपिक छूट गया हो वो जरूर पिछले क्लासेस को गो थ्रू कर ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनेशंस के बाद फिर हम लोगों ने बातें करा था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबार या मैगजीन बेचकर कभी कभी पैसे आते हैं एनपीओ पे। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक टॉपिक करा था इसी से थोड़ा सा रिलेटेड, सेल ऑफ मैगजीन्स। बोला था ना एनपीओ अपना मैगजीन भी छापता है और उसे भी बेचता है, मैगजीन्स, जर्नल, ये भी बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, उस टॉपिक का नाम था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो फिक्स्ड एसेट्स है यानी फर्नीचर वगैरह, ये ओल्ड पुराने फिक्स्ड एसेट, क्योंकि नया खरीदकर नया बेचना ये एनपीओ का काम नहीं है। एनपीओ का काम तो समाज सेवा करना है, सोशल सर्विस। तो फिक्स्ड एसेट मतलब पुराने फर्नीचर्स बेच देना। और इस पर भी ये वाला सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस पर भी पूरा डिटेल में मैंने बातें बताई थी और आपसे क्वेश्चंस भी आपको करवाया था मैंने। तो आप देख सकते हैं कई सारे टॉपिक मैंने बता दिए आपको, कई सारे अच्छे अच्छे टर्म्स मैंने बता दिए आपको, है ना। अच्छा, आप एक बार गौर करें, आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप देखो ये जितने भी टर्म्स मैंने अभी तक आपको डिटेल में बताया, ये सारे के सारे, ये जितने भी टर्म्स मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारे के सारे एनपीओ के लिए क्या बनते हैं? रिसिप्ट। अभी तक मैंने आपको जितने भी बेसिक टर्म्स बताए ये सब एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? रिसिप्ट। यानी इन सब के वजह से एनपीओ के पास पैसे आएंगे। और ये रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है, ये कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, कौन किस नेचर का है ये तो मैंने आपको इन सब टॉपिक्स में बता दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इतनी चीजें और अच्छे अच्छे रिसिप्ट्स जो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा मिलता है क्वेश्चंस में, वो सब मैंने आपको इंडिविजुअली बता दिया है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, किसी भी मीडियम से आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। आइए आज हम लोग एनपीओ के और भी टर्म्स की बातें करेंगे, लेकिन अब जो टर्म्स हम आपको बताने और सिखाने वाले हैं वो रिसिप्ट नेचर के नहीं, अब हम पेमेंट नेचर वाला टर्म्स बताएंगे। ऐसे शब्द जो, ऐसे टर्म्स जो एनपीओ के लिए पेमेंट बनता है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जरा हम लोग बातें करेंगे आज पेमेंट नेचर के कॉमन टर्म्स की। देखिए, जब भी कभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट की बात होती है कि भाई एक एनपीओ पैसा कब देगा, है ना, तो भाई आप तो सिंपली जानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, फर्म और इट मे बी एनपीओ, कोई भी संस्था हो, है ना, पेमेंट में तो सबसे पहला नाम जो आता है वो होता है एक्सपेंसेस। खर्चे तो होते भैया,
एनपीओ का भी तो ऑफिस होगा, एनपीओ भी तो रेंट देता होगा शायद, एनपीओ का भी तो बिजली का बिल आता होगा, एनपीओ भी तो प्रिंटिंग स्टेशनरी में खर्च करते होंगे, एनपीओ के मेंबर्स कई सारे सोशल सर्विस में खर्चे कर रहे हैं। तो सबसे पहले एनपीओ में जो पेमेंट का जिक्र होता है वो एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में होता है। तो आइए आपके सामने सबसे पहले आज हम एक्सपेंसेस की बातें करेंगे। एनपीओ के लिए एक्सपेंसेस, देखिए एनपीओ के कई सारे खर्चे, कई सारे, बोले सर कौन कौन सा? जिस तरह स्टैंडर्ड 11 में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कई सारे खर्चे जाते थे, वो सारे खर्चे है ना, सारे के सारे जाए एग्जैक्टली ये मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उनमें से ज्यादातर खर्चे एनपीओ का भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, इंश्योरेंस, है ना, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, रिफ्रेशमेंट, ऑडिट फीस, ऐसे कई सारे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कॉन्वेयांस, ऐसे कई सारे खर्चे हो सकते हैं। तो आइए उन खर्चों की बातें करें। खर्चों का नाम तो ऑलरेडी 11 में हमने काफी सीख लिया है। देखिए जब भी कभी एनपीओ के लिए किसी भी एक्सपेंसेस की बात होगी, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, जिसमें मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा सैलरी, दूसरा एग्जांपल इसमें आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, ये देखिए, और भी है कैसे? बोले सर 2 ही है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे। वो तो आपको देखना पड़ेगा भाई कि खर्चा कौन सा है। इंश्योरेंस है तो खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो खर्चा है, तो कई सारे खर्चे हैं। लेकिन सैलरी और प्रिंटिंग स्टेशनरी बहुत कॉमन। तो ये ध्यान से देखिएगा जरा, मैं इसकी बातें कर रहा, देखिए मैं एक्सपेंसेस की बातें कर रहा, है ना। याद करिए मैंने जब सब्सक्रिप्शंस आपको बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि एनपीओ का एक रेगुलर नेचर का इनकम होता है जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जो मेंबर्स से एवरी ईयर लिया जाता है। और जब भी इनकम की बातें होंगी तो हमें सब्सक्रिप्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर का लेना था जिस ईयर की अकाउंटिंग की जा रही। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 3 गिवन ईयर्स है, ये देखिए ये टाइमलाइन का हेल्प ले रहे हैं हम, और मान लीजिए कि अलग अलग ईयर्स की मैं बातें कर रहा, ये है सपोज 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ये हो गया 31 मार्च 2020 और ये हो गया 31 मार्च 2021। अब देखिए जरा गौर से, मैंने जब सब्सक्रिप्शन बताया था, मैं पहले सब्सक्रिप्शन रिवाइज करा रहा और वहीं से इसको भी लेकर आइए फटाफट। जब मैंने सब्सक्रिप्शन बताया था, सब्सक्रिप्शन जो इनकम होता है, तो मैंने बोला था कि हमें सिर्फ उस साल की बात करनी है, उस पर्टिकुलर ईयर की बात करनी है जिस ईयर का अकाउंटिंग हो रहा, और उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं करंट ईयर। तो वंस अगेन, जब भी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट होता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर के लिए होता है? करंट ईयर। याद करिए मैंने बताया था कि अगर कोई अमाउंट, सब्सक्रिप्शन का कोई अमाउंट रिसीव हो रहा करंट ईयर में, मिला कब? करंट ईयर में, लेकिन वो करंट ईयर का नहीं है, सपोज वो प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर से पहले कौन सा ईयर होता है? प्रीवियस ईयर। और करंट ईयर के बाद कौन सा ईयर होता है? नेक्स्ट ईयर। देख रहे हैं ना, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर। क्या बोला था मैंने आपको? मैंने बोला था कि जब भी कभी आप इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करें तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम ही लेना है। और करंट ईयर का इनकम मतलब ये वाला पोर्शन, है ना। अगर करंट ईयर में कोई अमाउंट हमें प्रीवियस ईयर के लिए मिला, प्रीवियस ईयर के लिए, तो इस अमाउंट को, ये साल का इनकम, इस ईयर का इनकम अगर इस ईयर में मिला, भले ही इस ईयर मिला, करंट ईयर मिला, लेकिन वो करंट ईयर का नहीं है, उसे क्या करने बोला था? माइनस। इसी को तो बोलते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो आपको याद होगा मैंने सब्सक्रिप्शन में आपको बताया था
कि जब भी कभी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का अमाउंट जो बाकी था और इस साल मिला, तो इसे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस, क्योंकि मिला तो करंट ईयर में, बट वो करंट ईयर का नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का है। सिमिलरली मैंने बोला था कभी कभी करंट ईयर में कुछ एडवांस मिल जाता है। अगर हमें करंट ईयर में कुछ एडवांस अमाउंट मिल गया, इफ एन एनपीओ रिसीव्स सम एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो इसका मतलब करंट ईयर में एडवांस मिला, तो एडवांस तो भैया इस साल का थोड़ी होगा। जब एडवांस मिलता है तो फ्यूचर पेमेंट आज मिल गया, तो एडवांस मिला मतलब कल का मिला। करंट ईयर में एडवांस मिला मतलब कौन से ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। इसे हम लोग बोलते थे क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस का मतलब मिला करंट ईयर में बट है नेक्स्ट ईयर का, और इसे भी क्या करने बोला था, माइनस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों इसलिए माइनस करना था क्योंकि ये दोनों अमाउंट रिसीव तो हुआ करंट ईयर में, बट ये भी करंट ईयर का नहीं है, ये भी करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का और ये नेक्स्ट ईयर का। और ये सारी चीजें बार बार रिपीट करी है मैंने, फिर बार बार कर रहा। इतने अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि कहीं से भी एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100% एक सवाल इससे आता है, 100%। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी कुछ ऐसा अमाउंट भी होगा जो करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, जो करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ, बट वो करंट ईयर का होगा। कहने का मतलब हो सकता है प्रीवियस ईयर में, हो सकता है प्रीवियस ईयर में हमें कुछ एडवांस मिला हो, तो अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला तो ऑब्वियसली एडवांस तो अगले साल का होगा, और प्रीवियस ईयर के बाद जो ईयर आएगा वो कौन सा ईयर है, करंट ईयर। कहने का मतलब अगर प्रीवियस ईयर में कोई एडवांस मिला, जो प्रीवियस ईयर में मिला उसको बोलेंगे ओपनिंग एडवांस। कौन सा एडवांस बोलेंगे, ओपनिंग एडवांस। मिला प्रीवियस ईयर में, है ना, मिला प्रीवियस ईयर में ओपनिंग एडवांस, लेकिन है कौन से ईयर का, नेक्स्ट ईयर, इसलिए इसको क्या करने बोला था, प्लस। सिमिलरली बोला था मैंने कि अगर करंट ईयर में कोई ऐसा अमाउंट, करंट ईयर में कोई ऐसा अमाउंट जो आना तो करंट ईयर में था, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आना था करंट ईयर में बट करंट ईयर में नहीं मिला, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और इसी को मैंने कहा था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब वो अमाउंट जो करंट ईयर में मिलने थे, जो करंट ईयर के थे लेकिन मिले नहीं, तो फिर अगले साल मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये दोनों क्या करना है, प्लस। ये देखिए ध्यान से, एक सिंपल सा लाइन बोल रहा, ये दो अमाउंट, दीज टू आइटम्स, ये दोनों अमाउंट मिला करंट ईयर में बट करंट ईयर का नहीं है, इसलिए माइनस। और ये दोनों अमाउंट करंट ईयर में नहीं मिला बट है करंट ईयर का, इसलिए दोनों क्या हो गया, प्लस। और यही सारी चीजें हमने सब्सक्रिप्शन में करी थी, स्टेटमेंट बनाकर, शायद आपको याद होगा। यही बातें, ये जो मैंने पूरी बातें आपको सिखाई थी, क्या क्या बोला था, वंस अगेन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस, ओपनिंग एडवांस प्लस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, क्लोजिंग एडवांस माइनस। ये याद रखना है भैया, एकदम अच्छे से याद रखना है, माइंड में एकदम चिपका लेना है इसको ना। ये जो बातें मैंने इनकम के लिए बताया था, सब्सक्रिप्शन के लिए बताया था, ये सारे रूल्स एज इट इज बिल्कुल इसी तरह से किसमें फॉलो करने हैं, एक्सपेंसेस में भी। जब भी कभी आप किसी खर्चे की बात करेंगे, चाहे वो खर्चा कोई सा भी हो, जब भी आप किसी खर्चे की बात करेंगे तो याद रखिएगा आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस की बात करनी है, चाहे हमने पैसे दिए चाहे पैसे देने बाकी है। अगर करंट ईयर में कोई ऐसा पेमेंट हुआ जो या तो प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, तो उसे क्या कर देना है, माइनस। और अगर करंट ईयर में कोई ऐसा अमाउंट जो हमने करंट ईयर में तो नहीं पे किया बट उसका पेमेंट प्रीवियस ईयर में हो चुका था, या फिर उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा, तो उसे करंट ईयर में ही ऐड करना है ना। कहने का मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग एडवांस, इनकम के लिए भी माइनस और एक्सपेंसेस के लिए भी क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये दोनों करंट ईयर के नहीं,
है ना। सिर्फ सब्सक्रिप्शन में ये था कि वहां पैसे आने की बात हो रही थी और यहां एक्सपेंसेस में पैसे आने की नहीं, पैसे जाने की बात हो रही। रूल्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। सिमिलरली अगर कोई एक्सपेंस का ओपनिंग एडवांस हमने पहले ही दे दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। और अगर कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया, अगर कोई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच गया तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि ये दोनों ही अमाउंट करंट ईयर में पे तो नहीं हुआ बट है करंट ईयर के। तो याद रखिएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन यानी इनकम की बात हुई थी, यही रूल एक्सपेंसेस में भी फॉलो करने हैं। आइए, तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, सब कुछ रिकॉल भी करा दिया है आपको। आइए फटाफट इसे लिख लिया जाए। तो देखिए, जब भी एक्सपेंसेस की बातें होंगी तो एक्सपेंसेस को सॉल्व करने के लिए एक तरीका स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट फॉर एक्सपेंस ड्यूरिंग करंट ईयर। ये देखिए, जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन में एक स्टेटमेंट बनाए थे, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंसेस के लिए भी स्टेटमेंट बना रहा है। देखिए, पूरा सेम है, एकदम छापना है, सिर्फ थोड़े सा लैंग्वेज और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज हो रहा है। सब्सक्रिप्शन इनकम था और यहां मैं एक्सपेंसेस की बातें कर रहा, वहां पैसे आ रहे थे, यहां पैसे जाने की बात हो रही। जब मैंने सब्सक्रिप्शन का स्टेटमेंट बनाया था तो मैंने लिखा था अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब रिसीव नहीं लिखेंगे क्योंकि खर्चा है ना भैया, तो यहां लिखेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। मैंने लिखा कि करंट ईयर में कुल मिलाकर कितने पैसे हमने दिए और जो भी अमाउंट हमने पेमेंट किया उसको यहां लिख दीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन में रिसीव और एक्सपेंसेस में क्या लगाया, पेड, और कोई फर्क नहीं है। फिर याद करिए, सब्सक्रिप्शन में क्या बोला था, दो चीजें ऐड करनी थी। क्या क्या ऐड किए थे सब्सक्रिप्शन में, ऐड किए थे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सबसे पहला क्या ऐड किया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और बोला था ना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, मैंने सब लिख दिया है। और दूसरा क्या ऐड किया था, दूसरा हमने ऐड किया था ओपनिंग एडवांस। और ओपनिंग एडवांस को बोलेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो ये देखिए, जैसे सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस प्लस होते थे, यहां पर भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस प्लस होंगे, बस वहां इनकम था और यहां एक्सपेंसेस है। और इतना तो कॉमन सेंस हमें है कि हम ये पता कर ले कि क्वेश्चन क्या कह रहा। ये देखिए, दोनों को लिखने के बाद प्लस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसे यहां लिख डालेंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे और यहां लिखेंगे। एक बार ये हो गया, तो अब फिर मैंने बताया था कि कुछ माइनस भी करना है, तो आइए फटाफट माइनस भी कर ले जरा। लेस करेंगे हम लोग, बोला था वाइस वर्सा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की तरह चल रहा, जैसा जैसा मैंने सब्सक्रिप्शन में बताया था एकदम वैसे ही बता रहा, सिर्फ वो इनकम था और ये एक्सपेंस है, वहां पैसे जा रहे थे और यहां पैसे आ रहे, और कोई फर्क नहीं है साहब। बिगिनिंग ऑफ ईयर, और बिल्कुल इसी तरह से एक और आइटम क्या लेस हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस, ये लेस हो जाएगा। क्लोजिंग एडवांस का मतलब एडवांस एट दी एंड ऑफ ईयर, ये देखिए ये भी, और इसको यहां लिख डालिए। और बोला था ना जो माइनस होता है ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में लगाकर माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके इधर लिखेंगे और फिर माइनस का साइन बनाएंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। ये जो फाइनल अमाउंट आएगा
ये जो आखिर में जो फाइनल अमाउंट आपका आएगा यही हमारा बनने वाला है एक्सपेंस ड्यूरिंग ईयर। ये देखिए एक्सपेंसेस ड्यूरिंग करेंट ईयर, और यही अमाउंट, ये जो अमाउंट हमें मिलेगा यही वाला अमाउंट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से साइड? डेबिट साइड, क्योंकि खर्चा है ना। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में जाता था क्योंकि इनकम था, बट ये तो खर्चा है ना भाई, ये डेबिट साइड जाएगा। याद रखिएगा एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड। क्यों? क्योंकि खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। दैट्स ऑल। ये हम लोग बातें कर रहे थे कि अगर कोई एक्सपेंस के साथ एडजस्टमेंट मिल जाए तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, और आप देख सकते हैं ये काफी हद तक सब्सक्रिप्शन से मिलता जुलता है ना। चल जिसे कॉपी करेंगे, इसी का हम लोग अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। फटाफट लिखेंगे। आइए फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। फटाफट देखेंगे। देखिए जो एक्सपेंसेस की बातें मैंने स्टेटमेंट बनाकर आपको बताया, अब उन्हीं बातों को एक्सपेंस के अकाउंट से समझेंगे। आप याद करो, मैंने जब सब्सक्रिप्शन भी आपको बताया था तो मैंने वहां दो चीजें बताई थी। एक बताया था मैंने इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना यूजिंग स्टेटमेंट, और एक मैंने बताया था इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना यूजिंग अकाउंट। तो जिस तरह वहां दो तरीके थे, मेथड्स थे, यहां भी तो दो मेथड्स है। मैंने स्टेटमेंट वाला बता दिया और बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की तरह था, है ना। क्या क्या था? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस प्लस, यही तो याद रखना है भाई। अब देखिए, अब मैं एक्सपेंसेस का भी अकाउंट बनाऊंगा। वैसे तो मैंने लिखा है एक्सपेंस अकाउंट, आपको एग्जाम में एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए सैलरी शब्द का जिक्र हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन है, सपोज वो सैलरी के है, तो आप यहां कौन सा अकाउंट लिखेंगे? सैलरी अकाउंट। बात समझ में आ रही? आइए ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाने से पहले ये रूल आपको जरूर याद रखना चाहिए कि अगर कोई एक्सपेंस, याद रखिएगा मॉडर्न रूल, एक्सपेंसेस किसी भी वजह से इंक्रीज करे प्लस होंगे, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करे तो क्या होंगे? माइनस। सॉरी, एक्सपेंस अगर इंक्रीज करे तो डेबिट होंगे। इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, ये तो ऑलरेडी पता है। नहीं, हमें तो डेबिट लिखना था, सो वेरी सॉरी। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करे तो आपको उसे क्या करना है? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट याद है आप लोगों को? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा बढ़ता है, डेबिट किया जाता है, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट किया जाता है। ये रूल आपको जरूर याद रखना है। फिर से बोल रहा मैं, इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और मैं रिकॉल करा दूं तो याद करो, जब मैंने सब्सक्रिप्शन आपको बताया था तो मैंने बोला था इनकम, अगर यहां इनकम होता तो इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, लेकिन एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। इनकम डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, लेकिन एक्सपेंस डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। देख रहे हैं, रूल से एकदम चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है? उल्टा हो गया। आइए, तो किसी भी वजह से, वंस अगेन, किसी भी वजह से एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करे, कौन से साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। किसी भी वजह से एक्सपेंसेस डिक्रीज करे, कौन से साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। और बताइए ना भाई, मैंने क्या बोला था? इंक्रीज तब करता है जब प्लस करते हैं, डिक्रीज तब करेगा जब माइनस। तो जो भी हम प्लस करने बोले थे, अब वो कौन से साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि प्लस आइटम से एक्सपेंस बढ़ेगा। और जो माइनस करने बोला था वो कौन से साइड लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि माइनस करने से एक्सपेंस डिक्रीज करेगा। और एक बात बताया था मैंने बोला था जब अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे और क्लोजिंग वाले को
आखिर में। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्सपेंस के लिए बोला था मैंने ओपनिंग एडवांस। ये देखिए मैं लिख रहा एडवांस एक्सपेंसेस, फिर से बोल रहे मैं एडवांस एक्सपेंसेस लिख रहा। आपको एक्सपेंस का नाम लिखना है, सैलरी है तो एडवांस सैलरी। बात समझ में आ रही? ये देखिए, और आपको पता होगा एडवांस को ही प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। आप यहां अगर प्रीपेड लिख देंगे नो प्रॉब्लम, एकदम सही है वो भी। तो जो भी, अब ये कौन सा एडवांस है? सर ये ओपनिंग एडवांस है। बोले सर ओपनिंग एडवांस क्यों लिख रहे? क्योंकि ओपनिंग एडवांस का मतलब पिछले साल एडवांस दिया था, तो जरूर वो पैसा मैंने किस ईयर के लिए दिया? करंट ईयर के लिए। तो इसलिए इस साल क्या किया होगा? प्लस। प्लस बोले तो डेबिट, क्योंकक्योंकि खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसी का वाइस वर्सा इधर लिखेंगे हम लोग, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये कौन सा आउटस्टैंडिंग है? ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब इस साल करंट ईयर का एक्सपेंस जिसका पेमेंट अभी ड्यू है। तो अगर इस साल मैंने इस साल का पैसा नहीं दिया, अगर करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में नहीं दिया, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में देंगे, तो पैसा तो बाकी रह गया ना। देंगे अगले साल, बट है तो करंट ईयर का, इसलिए उसको भी प्लस किया जाता है ना। इसके अलावा जब मैंने खर्च के नाम से पैसा दिया, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, तो वो भी तो हमारे खर्चे को बढ़ा ही रहा ना। खर्चे का पेमेंट हुआ तो खर्चा बढ़ गया। आप पैसा दोगे, पानी पूरी खाओगे तो खर्चा किया, पैसा दिया बोले तो खर्चा किया। तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सर ये बैंक अकाउंट क्या है? ये है अमाउंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर, कि करंट ईयर में कुल मिलाकर कितने पैसे दिए। आप याद करो, अभी ध्यान से देखो कि जब स्टेटमेंट मैंने बताया था तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था अमाउंट पेड, फिर इसे और इसे प्लस किया था, यानी ये तीनों प्लस हुआ था ना, वही तीनों डेबिट में लिखा जा रहा, क्योंकि इन सब की वजह से एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? और यहां आ जाए फटाफट, एक्सपेंस डिक्रीज किस किस वजह से कर रहा था? दो वजह थे ना, ओपनिंग एडवांस प्लस, तो क्लोजिंग एडवांस माइनस। लेकिन क्लोजिंग है, क्लोजिंग तो लास्ट में लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे बाई एडवांस एक्सपेंसेस। और ये क्लोजिंग वाला है, ये देखिए क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग एडवांस का मतलब इस साल करंट ईयर में एडवांस दिया, तो जो एडवांस करंट ईयर में दिया वो करंट ईयर का नहीं, वो कौन से ईयर का है? वो नेक्स्ट ईयर का है। आइए इधर आते हैं जरा। इसके बाद यहां पर लिखेंगे बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये देखिए, और ये कौन सा है? ये है आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब पिछले साल का कोई खर्च था जिसका पेमेंट अभी तक नहीं किए थे। पिछले साल का खर्च था, पेमेंट बाकी था, ड्यू था, हमने इस साल पैसा दिया। तो जब इस साल दिया है ना, जब पैसे हमने इस साल दिए तो पेमेंट इस साल हुआ, बट वो इस साल का था नहीं, वो कौन से ईयर का था? प्रीवियस ईयर का। इसलिए उसे क्या कर देना चाहिए? माइनस। इसलिए उसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलकर माइनस कर देते। क्या करने बोला मैंने? इस तीनों को प्लस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तीनों को प्लस करेंगे, जो अमाउंट आएगा यहां लिख देंगे, इस अमाउंट को यहां लिखेंगे, और इस अमाउंट से इस दोनों को क्या करने बोले थे? माइनस। तो यहां पर आएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे आ रहा है ये? बैलेंसिंग फिगर। यही वो खर्च है जो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड है। कौन सा साइड जाएगा ये? डेबिट साइड। याद रखिए कौन सा साइड जाएगा? डेबिट साइड, है ना। दैट्स ऑल। जिस तरह सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाकर बताया था वो इनकम था, और ये एक्सपेंस है, पूरा बता दिया है मैंने। आई होप डाउट्स नहीं होंगे। आई विल सजेस्ट कि एक आध बार सब्सक्रिप्शन वाला फिर से रिवाइज कर ले, क्योंकि आप जितनी ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितनी बार देखेंगे, आपका माइंड उतना ही शार्प होता जाएगा। तो आई होप आप लोग सबने कॉपी कर लिया होगा, है ना। हमने एक्सपेंसेस के कैलकुलेशन के लिए स्टेटमेंट बनाना भी सीख लिया है, और हमने एक्सपेंसेस के कैलकुलेशन के लिए अकाउंट बनाना भी सीख लिया है ना।
अब जल्दी से हम लोग उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, फटाफट जरा ध्यान से देखिएगा सारे लोग। देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरीज। देख रहे हैं सैलरी, जैसे सैलरी बोला पता चल जाना चाहिए कि खर्चा है। चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें पता करना है सैलरीज चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कितना सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। और देख रहे हैं ना 2013 के लिए बोल रहा, दिसंबर के लिए। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझ लो कि अगर हमें 2013 की बात करनी है, 31 दिसंबर 2013, तो इसका मतलब 2013 दिसंबर 31 ये हो गया हमारा करंट ईयर। कौन सा ईयर है ये? करंट ईयर। इससे पहले कौन सा ईयर आएगा? इससे पहले अब बताओ ना, ये ईयर स्टार्ट कब हुआ? ये हुआ 31 दिसंबर 2012, और ये कौन सा ईयर बनेगा? प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? 31 दिसंबर 2014, ये कौन सा ईयर? ये नेक्स्ट ईयर। तो आ गए आपके दिमाग में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से देना चाह रहा, तो मैं बता दे रहा डिटेल में। आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा 13 करंट ईयर, तो 12 प्रीवियस ईयर, 14 नेक्स्ट ईयर, ये फटाफट दिमाग में चलेगा। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जैसे मैंने यहां बोला 31 दिसंबर 2013, और यहां मैं बोल रहा कि प्रीवियस ईयर हो गया 31 दिसंबर 2012। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि 31 दिसंबर 2012 ना बोलकर बोलेगा जनवरी 1 2013। 31 दिसंबर 2012 ना बोलकर क्या बोलेगा? जनवरी 1 2013। तो भैया कंफ्यूज मत होइएगा, वजह कि 31 दिसंबर के बाद अगला दिन कौन सा आता है? जनवरी। ये करंट ईयर का ओपनिंग डेट है, और ये करंट ईयर का क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग डेट ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट क्लोजिंग बैलेंस, तो ये दोनों आपके लिए ओपनिंग ही बनेगा। सिमिलर यहां पर भी ये इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था कि 31 दिसंबर 2014 ना बोलकर जनवरी 1 2015 बोल दे, बात तो साहब वही रहेगा। बात समझ में आ रही? तो एक दिन का ये चेंज कंफ्यूज ना कर दे आपको, इस बात के लिए बहुत अलर्ट रहिएगा, ठीक है? आइए तो फटाफट देखिए जरा। देखिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, सवाल साफ बोल दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर, और हमारा करंट ईयर दिसंबर 2013। तो ये देखिए हमने कुल मिलाकर अभी तक कितना पैसा दिया है? 3 लाख रुपए। अभी तक टोटल 3 लाख रुपए दे दिया इस साल। अब बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 दिसंबर 2012। 12 बोला ना साहब, 12 कौन सा ईयर है? 12 है हमारा प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का 10,000 बाकी था, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है, पिछले साल का 10,000 बाकी था। तो इसका मतलब जो पिछले साल बाकी था 10,000, जरूर वो पैसा इस साल दिया होगा। तो दिया इस साल, बट वो इस साल का नहीं है, वो कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर। उसे क्या करना है? माइनस। तो ये 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यही तो है आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 दिसंबर 2013। ये हो गया, ये जो 10,000 है ये हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का। और ये देखिए फिर से बोल रहा है आउटस्टैंडिंग कब का? 2013, करंट ईयर है ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या करने बोले थे? प्लस। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। सैलरीज पेड इन एडवांस, देखिए एडवांस का भी जिक्र कर रहा है। सैलरीज पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2013। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2013, और 31 दिसंबर 2013 ये तो हमारा करेंट ईयर है, और अगर करेंट ईयर में एडवांस दिया तो ये क्लोजिंग एडवांस है। कौन सा एडवांस है? क्लोजिंग एडवांस। अगर यहां पर 2012 होता तो वो बन जाता ओपनिंग एडवांस। बात समझ में आ रही? तो क्योंकि ये क्लोजिंग एडवांस है और मैंने बताया था कि क्लोजिंग एडवांस क्या करना है? माइनस। अच्छा बोलो सर ओपनिंग एडवांस किधर गया? ये नहीं दिया है, जरूरी थोड़ी है ये सारी चीजें मिल जाएंगी।
क्वेश्चन में जितनी बातें हैं उसी का ट्रीटमेंट करिए, जो नहीं है उसको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन खत्म। हमें क्या करना है, हमें इस 3 लाख में ये माइनस करना है, ये प्लस करना है और ये भी क्या कर देना है, माइनस, और बस आंसर आ गया। फटाफट बना लें जल्दी से। आइए फ्रेंड्स, तो फटाफट सॉल्व कर लिए इसे हम लोग। तो देखिए सारी चीजें बता दी है, अब तो सिर्फ प्रेजेंट करना है। क्या बोला था, स्टेटमेंट बना सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैलरीज टू बी चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोले थे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 2013। और आप क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो आप देख सकते हो कि करंट ईयर में कुल मिलाकर 3 लाख रुपीस का पेमेंट हुआ था। फिर मैंने बोला था कि इसमें हमें कुछ प्लस करने हैं और कुछ माइनस। प्लस करने के लिए हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, ये देखिए सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसी को बोलते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। आपको कोई एक लिखना है, या तो ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, मैं दोनों लिख दे रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। इसके अलावा लेस करेंगे हम लोग, लेस करेंगे सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये देखिए। और इसे कौन सा आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, ये है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल इसी तरह से लेस करने के लिए एक और आइटम है हम लोग के पास, एडवांस सैलरीज एट द एंड, और ये कौन सा एडवांस है, ये है क्लोजिंग एडवांस। और जब सवाल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था तो हमने देखा था कि इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का ओपनिंग एडवांस नहीं है। आइए फटाफट अमाउंट लिख ले। तो आइए फटाफट अपने प्रैक्टिस पेपर को देखें हम लोग कि क्या अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, पॉइंट नंबर 2 पढ़ा मैं, पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सैलरी 31 दिसंबर 2012। 31 दिसंबर 2012 मतलब ओपनिंग। तो ये देखिए ये 2012 ओपनिंग 10,000 है, तो यहां देखेंगे 10,000 और ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस होगा। फिर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2013, 13 बोले तो क्लोजिंग, ये देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 13 वाला, ये 2013 और ये 2012। बताइए प्लस करना है ना, फटाफट प्लस कर दे। ये देखिए इसको प्लस करेंगे 3,15,000 और ये माइनस हो जाएगा। एक और है, ये देखिए सैलरी पेड इन एडवांस 31 दिसंबर 2013, 13, ये देखिए 2013 में 13 बोले तो क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना 20,000 माइनस हो जाएगा। ये देखिए 20 और 10 कितना हो गया 30, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस करके फिर फाइनली माइनस करेंगे। माइनस करिए फटाफट, 2,85,000। कितना इजी कैलकुलेशन है। यहां लिखेंगे सैलरीज चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से साइड बोला था, डेबिट साइड। कौन से साइड, डेबिट साइड। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये सैलरी 2,85,000 का डेबिट साइड पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही, दैट्स ऑल। पूरी तरह से हम लोगों ने इन सारी बातों को खत्म कर दिया है ना। एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन भी सिखा दिया। आपके बुक में ऐसे जितने भी छोटे क्वेश्चंस हो एक्सपेंसेस से रिलेटेड सब बना डालिए, सब बन जाएगा आपसे, है ना। थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट हो जरूर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप एनी मीडियम से आप मुझसे कांटेक्ट करें, आपके डाउट्स 100% क्लियर किए जाएंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।